अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, हमें कुछ एंट्री आने वाली है गुडविल से रिलेटेड। इसके पहले वाले चैप्टर में हमें गुडविल कैसे फाइंड करते थे वो हमने सीखा। अब ये चैप्टर में गुडविल हमें दे दिया होगा और हमें गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, तो उसमें सबसे पहली मेथड गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो सबसे पहले हमें फाइंड करने का सेक्रीफाइसिंग शेयर, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और फिर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। जो पार्टनर का गेन आता है उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर का सेक्रीफाइस आता है उसको क्रेडिट करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग जितने भी पार्टनर दिए होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड मेथड, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि गुडविल को रेस करो यानी गुडविल को शो करो और फिर उसको राइट ऑफ कर दो यानी उसको हटा दो, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो जब हम लोग गुडविल रेस करेंगे, गुडविल रेस करना यानी गुडविल को बताना है, गुडविल बताएंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। गुडविल होता है एसेट्स और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है। जब हमें बैलेंस शीट में गुडविल को बताना है तो वो एसेट्स को डेबिट करने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पार्टनर्स कैपिटल में। तो सबसे पहले जब गुडविल रेस करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब उसको राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ यानी गुडविल को बाहर नील बता देना है, यानी पूरी गुडविल हमें माइनस कर देनी है। तो गुडविल बताते हैं तो डेबिट होता है और गुडविल राइट ऑफ करते हैं, कभी भी राइट ऑफ का पॉइंट दिया तो गुडविल को क्रेडिट करने का, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रेस करते हैं ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशियो में, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो रेस की एंट्री बस कैपिटल के बदले करंट आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रेज्ड में ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ में न्यू रेशियो। देन आफ्टर व्हेन गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट, अगर ऐसा कहा हो कि गुडविल बैलेंस शीट में दे दी है, और अगर समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, यानी हमारा जो क्वेश्चन होगा ना उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में ही ओल्ड गुडविल दे दी है तो उसमें सबसे पहला स्टेप राइट ऑफ ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल को हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें गुडविल दे दी है सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ की एंट्री अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही आता है। और लास्ट मेथड गुडविल की, अगर क्वेश्चन में टोटल गुडविल दिया है दैट इज फॉर टोटल गुडविल, या तो फिर ऐसा होगा व्हेन टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज रीवैल्यूड। क्वेश्चन में अगर टोटल गुडविल दे दी और हमें कहा है कि इसको रीवैल्यू बताना है या तो इसको रीवैल्यू करना है, और व्हेन टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज फाउंड आउट, या तो हमने टोटल गुडविल फाइंड की है, तो दो स्टेप में हमें आंसर मिलेगा। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करने का, और सेकंड स्टेप में हम लोग गुडविल की एंट्री पास करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल मेथड हो तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हमें करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं कि जो कंपलसरी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रहने देने पड़ते हैं क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, लेकिन कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं कि जो लास्ट डेट तक अगर पड़े रहते हैं तो वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने रेशियो में। तो ऐसे रिजर्व, ऐसे सरप्लस जो पार्टनर ले जाता है या तो जो हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। तो हमें सबसे पहले एंट्री पास करनी है कुछ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री, ये दोनों की एंट्री सेम ही आती है। तो ऐसे कौन से रिजर्व्स और ऐसे कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कभी भी क्रेडिट बैलेंस का उसका मतलब होता है प्रॉफिट। जनरल रिजर्व दिया हो या रिजर्व दिया हो मतलब सेम। कंटिंजेंसी रिजर्व, तो कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होता है, कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो हमें ये साल नहीं नेक्स्ट ईयर पे करनी है या तो लास्ट डेट को हमें पे करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व पहले से रखते हैं, तो वो रिजर्व को हम लोग कहते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व, अगर फैक्ट्री में वर्करों के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको रेम्यूनरेशन दैट इज कंपेंसेट करने के लिए हम लोग कुछ रिजर्व रखते हैं, दैट इज वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व। फिर आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहते हैं। अगर हम लोग कोई इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कंपनी के शेयर खरीदे तो वो शेयर की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो
तो जब इंक्रीज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिक्रीज होती है, ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन सब की हमें एंट्री पास करके बतानी है। ये जितने भी रिजर्व्स और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ना, वो सब ऑलवेज होते हैं क्रेडिट, दैट इज इन सबका होता है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो टेक्निक क्या याद रखेंगे हम लोग, ये जितने भी रिजर्व होते हैं ये सब होते हैं क्रेडिट, हमें इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये रिजर्व को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कभी भी कोई भी चीज़ हम लोग क्लोज करते हैं, रिवर्स करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो क्रेडिट का डेबिट हो जाता है और डेबिट का क्रेडिट हो जाता है। ये जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब होते हैं क्रेडिट बैलेंस। जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट। तो एंट्री होगी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जितने भी रिजर्व है वो सब हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्रेडिट, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट। वैसे ही जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। कंटिंजेंसी रिजर्व ये भी होता है क्रेडिट बैलेंस, ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, दैट इज एंट्री होगी कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व ये भी क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी भी एंट्री वैसे ही होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जितने भी रिजर्व है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये सब ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे आता है एक्यूमुलेटेड लॉस। ये चैप्टर में हमें 3 एक्यूमुलेटेड लॉस दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हम लोग एक साथ 5 साल की एडवर्टाइज करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं कहलाता, वो हमारे लिए एसेट्स कहलाता है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें सालों साल तक होगा, तो वो हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहलाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक एग्जांपल है। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हम लोग ये साल करते हैं मगर उसका बेनिफिट हमें सालों साल तक होता है, उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसको हम लोग सपोज करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री पास करेंगे। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस का ऑलवेज होता है डेबिट बैलेंस। तो ये जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस है इसका होता है डेबिट बैलेंस, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जिसको हम लोग कहेंगे लॉस, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में। वैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट इसको भी ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। वैसे ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डेबिट, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट होगा और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, यानी ये तीन होते हैं डेबिट बैलेंस। ट्रांसफर करेंगे तो ये तीन के हो जाएंगे क्रेडिट और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब आ रहा है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व। 4 पॉइंट दिए, तो वो कौन से पॉइंट एग्जाम्पल में आएंगे उसकी हम लोग एंट्री पास करने वाले। सबसे पहला पॉइंट, when no claim is given or no information is given about workman accident compensation reserve। क्वेश्चन में हमें रिजर्व दिया है लेकिन कितना क्लेम है उसके बारे में कुछ कहा नहीं है और रिजर्व के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा, तो इसकी एंट्री हम लोग सिंपल पास करेंगे। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व हम लोग क्लोज करेंगे,
या तो ट्रांसफर करेंगे, मतलब सेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, दैट इज वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्वेश्चन में हमें वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व दिया है 10,000, हमारे पास रिजर्व पड़ा था 10,000 और क्लेम हुआ 10,000, यानी कोई वर्कर को हमें एज ए क्लेम 10,000 पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा रिजर्व हमारा क्लेम में चला जाएगा। जब जब हम लोग रिजर्व को क्लेम में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमारे पास जो रिजर्व पड़ा है उसमें से हम लोग क्लेम पे करते हैं, तो ये रिजर्व जो है उसको क्लोज कर देने का, यानी वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व क्लोज करेंगे तो जो क्रेडिट होता है उसका हो जाएगा डेबिट, यानी एंट्री होगी वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये हमारा क्लेम हुआ, हमें पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, तो उसको हम लोग कहेंगे टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। 10,000 रिजर्व पड़ा था, हमें पूरा रिजर्व पे कर देना है, तो 10,000 वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और पूरा क्लेम पे कर देंगे, दैट इज टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम। अब वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है 10,000 और क्लेम हुआ 3,000 का। टोटल रिजर्व था 10,000। सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज कर देते हैं, तो ये रिजर्व जो क्रेडिट होता है उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 10,000, उसमें से क्लेम है 3,000 का, यानी मेरी लायबिलिटी हुई, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 3,000। मेरे पास रिजर्व था 10,000, उसमें से 3,000 तो मुझे पे करना है, तो बैलेंस बचेगा 7,000। अगर बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। 7,000 को हम लोग जितने पार्टनर्स दिए होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और लास्ट पॉइंट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है 10,000। सबसे पहले ये जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देते हैं, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। हमारे पास रिजर्व पड़ा है 10,000 और क्लेम हुआ 12,000 का, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, तो वो लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 12,000। मेरे पास रिजर्व था 10,000, क्लेम हुआ 12,000 का, यानी 2,000 का मेरा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, या तो हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं 2,000 रुपीज़ का मेरा लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसको कहेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000। फिर ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ये जो लॉस आया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, जिसको डेबिट किया उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, यानी इसमें हमें दो एंट्री पास करनी है। 10,000 रिजर्व था, 12,000 क्लेम हुई, तो 2,000 का लॉस हुआ, दैट इज वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम 12,000, और ये जो लॉस हुआ उसको हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसके बारे में भी अलग अलग पॉइंट दिए होंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू दोनों सेम है और नो मार्केट वैल्यू इज गिवन, यानी क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू होगी, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। पहला पॉइंट है व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं मार्केट वैल्यू 10,000, बुक वैल्यू भी 10,000 है, या तो फिर मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है। इसका मतलब ये कि जितना हमारा इन्वेस्टमेंट था बुक वैल्यू का, मार्केट वैल्यू भी उतनी है, यानी हमें कुछ भी लॉस होगा नहीं। अगर लॉस नहीं होगा तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 5,000 है, तो ये रिजर्व अब कोई काम का नहीं है तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री, ये रिजर्व होता है क्रेडिट, इसको क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा डेबिट, तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। अब सेकेंड पॉइंट में हमारी बुक वैल्यू है 10,000, मार्केट वैल्यू 8,000, यानी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए और हमारे पास रिजर्व पड़ा है 5,000, यानी सबसे पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ,
ये जो रिजर्व है इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट होता है, क्लोज करेंगे तो हो जाएगा डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 5000, 10,000 के इन्वेस्टमेंट 8,000 के हो गए, यानी मेरा लॉस कितना हुआ 2,000 रुपीज़ का हुआ। तो वो 2,000 मैं ये रिजर्व में से रिकवर कर लूँगा। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 2,000। जितना लॉस होता है हम लोग रिजर्व में से रिकवर कर लेंगे। 5,000 का रिजर्व था, उसमें से 2,000 हमने रिकवर कर लिया, तो अब बचा 3,000। बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 3,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। देन आफ्टर सेकंड में बुक वैल्यू दी है 10,000, मार्केट वैल्यू 8,000, यानी इन्वेस्टमेंट जो 10,000 के थे अब हो गए 8,000 के, और हमारे पास रिजर्व पड़ा है 2,000। सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो क्रेडिट होता है हो जाएगा डेबिट। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 2,000, 10,000 के इन्वेस्टमेंट 8,000 के हो गए, यानी मेरा 2,000 का लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए, 2,000 के इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए, वो 2,000 में इसमें से रिकवर कर सकता हूँ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000, यानी जितना मेरा रिजर्व था वो मैंने पूरा रिकवर कर लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, बैलेंस नहीं बचा तो हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब बुक वैल्यू 10,000, मार्केट वैल्यू 8,000, यानी 10,000 के इन्वेस्टमेंट 8,000 के हो गए, यानी 2,000 डिक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट 2,000 डिक्रीज हुआ तो वो मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करता हूँ 2,000। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 500 सिर्फ, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो क्रेडिट होता है क्लोज करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, दैट इज 500। मेरे पास रिजर्व पड़ा था 500, मगर इन्वेस्टमेंट तो 2,000 के डिक्रीज हुए, तो ये 2,000 में से 500 तो मैं रिकवर कर लूँगा, तो बैलेंस बचा 1,500। 1,500 मेरे लिए कहलाएगा लॉस, और वो लॉस जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 1,500। अगर लॉस हो तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट हो तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, ये लॉस है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये जो डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा, दैट इज 1,500। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और लास्ट पॉइंट है, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बड़ी होती है, यानी हमारे पास बुक वैल्यू थी 10,000 और मार्केट वैल्यू 12,000 हो गई, 10,000 के इन्वेस्टमेंट अब 12,000 हो गए, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। इसमें प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो रीवैल्यूएशन में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, और ये जो क्रेडिट हुआ है इसको सेकंड एंट्री में हम लोग डेबिट कर देंगे, दैट इज प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर लॉस होता है तो रिजर्व में से रिकवर करने का, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो ये रिजर्व हमारा पड़ा रहेगा तो पूरा रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 5,000 की भी लास्ट में एंट्री पास कर देने की, रिजर्व को क्लोज कर दो तो जो क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में दोनों। जनरल रिजर्व की 2 एंट्री आ रही है, उसमें सबसे पहले व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं बताना है, तो उसकी एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर देने का और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। और सेकंड मेथड में व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट और व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। अगर हम लोग जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या जनरल रिजर्व को हमें न्यू बैलेंस शीट में बताना है, तो सबसे पहला स्टेप फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सेकंड स्टेप में हम लोग एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट।
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब हम लोग जो सीखने वाले वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट की इफेक्ट पास करना। तो उसकी जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो कहाँ पे लिखा जाता है वो भी हम लोग पास कर लेंगे। उससे पहले कुछ टेक्निक हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है क्रेडिट। अगर एसेट साइड में कोई भी चीज़ प्लस करता हूँ तो उसका मतलब होता है हम लोग एसेट्स को डेबिट करेंगे, और अगर कोई भी चीज़ माइनस करता हूँ उसका मतलब एसेट्स क्रेडिट होता है। वैसे यहाँ पे अगर लायबिलिटी साइड कोई भी चीज़ में प्लस करूँ इसका मतलब क्रेडिट, और लायबिलिटी साइड कोई भी चीज़ माइनस करूँ उसका मतलब होता है डेबिट। अब रूल्स क्या याद रखना है, टेक्निक क्या याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड पास करने की। प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो अपोजिट साइड। अगर मैं एसेट साइड कोई भी चीज़ प्लस करूँ तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर मैं माइनस करूँ तो दूसरी इफेक्ट अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। वैसे लायबिलिटी साइड अगर मैं कुछ भी चीज़ प्लस करता हूँ तो प्लस करूँ तो सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, और अगर मैं लायबिलिटीज़ में से कोई भी चीज़ माइनस करता हूँ तो माइनस किया तो अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेम साइड अपोजिट साइड वाला रूल्स हम लोग याद रखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। फॉर एग्जांपल कोई हम लोग एसेट्स ले लेते हैं, लैंड 10,000 दिया है। अब इंक्रीज का मतलब अगर एसेट्स में कोई भी चीज़ हम लोग प्लस करते हैं, माइनस होता है फिक्स्ड एसेट्स में तो डेप्रीशिएशन, प्लस होता है तो एप्रीशिएशन। फॉर एग्जांपल 10% हमें एप्रीशिएशन का है तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो 10,000 का 10% 1,000, टोटल 11,000। अब मैंने एसेट्स में प्लस किया यानी एसेट्स डेबिट हुआ, और दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग वो एसेट्स का नाम लिख सकते हैं, यानी इसकी एंट्री क्या होगी, ये एसेट्स प्लस हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री हम लोग लिख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट। डेबिट एसेट्स हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी फर्स्ट इफेक्ट अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा इंक्रीज इन एसेट्स, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड में क्या है, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। अगर मैं यहाँ पे कोई एसेट्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मशीन 10,000, और डेप्रीशिएशन हमें कहा है यानी हमें माइनस करना है। 10% का है तो 1,000 में माइनस करता हूँ तो आउटर कॉलम में 9,000, यानी एसेट्स यहाँ पे माइनस हुआ, प्लस होता है तो डेबिट, माइनस होता है तो क्रेडिट, यानी एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट अपोजिट साइड यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो हम लोग एंट्री लिख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं डिक्रीज इन एसेट्स। देन आफ्टर थर्ड नंबर फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर ऐसा कोई एसेट्स है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया मगर एडजस्टमेंट में अब हमें कह दिया कि वो हमें रिकॉर्ड करना है, तो वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, उसको हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर मैंने एसेट साइड रिकॉर्ड किया यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ, एसेट्स डेबिट हुआ तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो इसकी हम लोग एंट्री लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये एसेट्स का पॉइंट खत्म हुआ। अब आ रही है लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख डालते हैं एक लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे 5,000। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल 1,000 मैंने प्लस किया एनी रीजन से,
प्लस हुआ, लायबिलिटी साइड प्लस होता है यानी क्रेडिट, यानी लायबिलिटी क्रेडिट होगी, दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट से लिखेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो यानी फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर में से हम लोग कोई भी चीज माइनस करते हैं, माइनस किया लायबिलिटी साइड माइनस होता है यानी डेबिट, माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और लायबिलिटीज डेबिट होगी। तो एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटीज। देन आफ्टर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर ऐसी कोई लायबिलिटी जो रिकॉर्ड करनी बाकी है तो यहां पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैं यहां पे लिखता हूं यानी इनडायरेक्टली लायबिलिटी साइड मैंने क्रेडिट किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देन आफ्टर सेवेंथ में व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर, अगर हम लोग पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो हमारे लिए होगा एक्सपेंस। याद रखना है कि अगर कोई एक्सपेंस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, इनकम होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, लॉस हो डेबिट, गेन हो क्रेडिट। तो रेम्यूनरेशन अगर हम लोग पे करते तो हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। और अभी ये हमने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, यानी जो पार्टनर है वो हमारे लिए पेएबल कहलाएगा। रिसीवेबल डेबिट होता है, पेएबल क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर रेम्यूनरेशन पे होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। देन आफ्टर एट्थ में का एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस पार्टनर बेयर करने वाला था मगर पे कर दिया फर्म ने, यानी एक्सपेंसेस पे करना था पार्टनर को मगर फर्म ने पे कर दिया। हमने पे किया तो हमारे लिए कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये एक्सपेंसेस जो उसको पे करना था और हमने पे कर दिया, यानी अब हमें पार्टनर के पास से पैसे लेने बाकी है, तो पार्टनर हमारे लिए कहलाएगा रिसीवेबल। रिसीवेबल डेबिट होगा तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं ये डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज अ रिसीवेबल। यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा था, बिकॉज ही इज अ पेएबल। देन आफ्टर एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म। एक्सपेंसेस हुआ है और फर्म ने पे किया है, फर्म ने पे किया तो हमारे लिए हुआ एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा और कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस। देन आफ्टर अगर कोई प्रोविजन आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एसेट्स में डेटर्स में से बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस करते थे, तो ये बैड डेब्ट्स रिजर्व जो हम लोग माइनस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन। बैड डेब्ट्स रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व ऐसा कुछ भी दिया हो तो ये हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। एसेट्स में माइनस हुआ यानी क्रेडिट हुआ, माइनस हुआ तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो इसकी एंट्री होगी
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो प्रोविजन होता है उसका नाम लिखने का, टू फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रोविजन ले लेते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग वो प्रोविजन का नाम लिख डालते हैं, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। फिर आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 4 रिजर्व फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व होता है क्रेडिट, जब हम ये चारों चार को ट्रांसफर करेंगे तो ये चारों चार हो जाएंगे डेबिट, तो ये चारों चार को डेबिट कर डालते हैं सबसे पहले। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हो तो उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद 12 नंबर का पॉइंट, फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 लॉस ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जिसको लॉस कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तीन जो लॉस होते हैं वो होते हैं डेबिट बैलेंस, दैट इज डेबिट। जब हम लोग ये तीन को ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएंगे क्रेडिट, और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं ऑलवेज ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिट बैलेंस होता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। देन आफ्टर अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट, दैट इज टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 पार्टनर ले लेते हैं, ए और बी, तो ए और बी का प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, दैट इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो क्रेडिट बैलेंस आता है। तो उसकी एंट्री कैसे पास करने की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 2 पार्टनर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टोटल लॉस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो बचता है बैलेंस क्रेडिट साइड। तो अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है उसको कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो ये लॉस को भी हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में। When revised or change value of assets and liabilities are not to be recorded, अगर क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो भी हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज करते हैं वो हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करनी है। अगर रिकॉर्ड नहीं करनी है तो हम लोग जो भी वैल्यू चेंज होगी ना उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगी, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। हम लोग जो भी इफेक्ट आती है रीवैल्यूएशन में वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने के बजाय वर्किंग नोट में लिख लेंगे। तो वर्किंग नोट में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंक्रीज इन एसेट्स प्लस डिक्रीज इन लायबिलिटीज माइनस डिक्रीज इन एसेट्स माइनस इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो हमें मिलेगा नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन स्टेप 1। फिर सेकंड स्टेप में सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में ये जो सेक्रीफाइस शेयर आया और जो नेट इफेक्ट हुई उसकी हम लोग प्रोपोर्शनेट अमाउंट फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में जर्नल एंट्री पास कर देंगे।
जो पार्टनर गेन हुआ उसको डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस हुआ उसको क्रेडिट। दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर डेबिट बैलेंस आता है, हम लोग जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं उसके बाद डिफरेंस अगर डेबिट बैलेंस आता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल का शॉर्टेज हुआ। तो क्वेश्चन में दो टाइप के पॉइंट दिए होंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा है फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, और अगर ऐसा कहा है कि फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा है तो एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर पैसे की शॉर्टेज होती है तो पार्टनर कैश लाएंगे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा है तो कैश और बैंक की जगह पे लिख डालने का पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, यानी हमारे पास पैसे बचते हैं जिसको हम लोग कहेंगे सरप्लस ऑफ कैपिटल, तो पैसे ले जाएंगे, पार्टनर ले जाएंगे तो कैश गोज आउट, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसमें भी दो पॉइंट, अगर हमें कहा है कि बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर बैलेंस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऐसा कहा है तो ये बैंक के जगह पे लिख डालना है करंट अकाउंट, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम लोग को पहले से बैलेंस मिल गया होगा, ये जो मिलेगा ना उसको हम लोग डिफरेंस कहेंगे। अगर डिफरेंस मिलता है और अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर ऐसा कहा है कि डिफरेंस जो आता है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट।